तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे हमारा नाम ही हमारी किस्मत बन सकता है। ये कहानी है दीपक की, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही है रोशनी। और ये लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये इस बारे में है कि उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी कैसे सबसे गहरे अंधेरों पर भी जीत हासिल कर सकती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां सपने शायद दम तोड़ रहे थे। ये दीपक के बचपन की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मुश्किलें थीं। सोचिए, मिट्टी का घर, ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, बल्कि हर रोज की जंग और हिम्मत का जीता जागता सबूत था। ये दीपक के परिवार की उस कमजोर नींव जैसा था जो हमेशा टूटने की कगार पर रहती थी। और जब बारिश होती थी ना, तो छत से सिर्फ पानी नहीं टपकता था, वो तो डर था, बेचैनी थी जो बूंद बूंद करके नीचे आती थी। हर बूंद उनकी हालत की एक दर्दनाक याद थी। लेकिन इस टूटे हुए घर के अंदर दो ऐसी हिम्मत वाली आत्माएं थीं। उसकी माँ की सिलाई मशीन जो दिन रात एक ही लय में चलती रहती थी, और उसके पिता जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरी करते थे। उनका पसीना ही तो था जो उस परिवार को जोड़े हुए था। अपने माँ बाप को इतनी मेहनत करते देख दीपक के मन में एक सवाल बार बार उठता था, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक गहरा शक था जो उसके आने वाले कल पर अंधेरे की तरह छा जाता था। और फिर एक दिन स्कूल में एक बिल्कुल साधारण सा दिन था, पर वही दिन सब कुछ बदलने वाला था। टीचर ने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा। जब बाकी बच्चे बड़े बड़े सपनों की बातें कर रहे थे, दीपक ने बहुत धीरे से लेकिन इतने पक्के इरादे से जवाब दिया। उसकी आवाज, जिसमें एक बच्चे की मासूमियत और एक बेटे का प्यार दोनों था, पूरी क्लास में गूंज गई। बस दिल से निकली उसी एक बात ने एक लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत कर दी। एक ऐसा सफर जो उस वादे को हकीकत में बदलने वाला था, और जिसके लिए न जाने कितनी रातें जाकर गुजारनी थी। ये सिर्फ पढ़ाई की कहानी नहीं है, ये जिद की कहानी है। जब लाइट चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में किताबें खुलती थीं। गर्मी में पसीना किताबों पर टपकता था, और सर्दी में कांपते हाथों से पन्ने पलटे जाते थे। लेकिन किताबें कभी बंद नहीं हुई। ऐसे न जाने कितने पल आए होंगे जब लगा होगा बस अब नहीं हो सकता। जब जिस्म और मन दोनों थककर हार मान चुके थे। निराशा एक काले बादल की तरह उस पर मंडरा रही थी। लेकिन उन्हीं अंधेरे लम्हों में एक जानी पहचानी आवाज उसे वापस खींच लाती थी। उसकी माँ की सिलाई मशीन की आवाज। ये एक मंत्र जैसी थी, एक रिमाइंडर कि अगर वो हार नहीं मान सकती तो वो कैसे मान ले। यही आवाज उसकी हिम्मत बन गई। और फिर सालों की इस तपस्या के बाद वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन, जिस दिन किस्मत को अपना फैसला सुनाना था। हवा में एक अजीब सा बोझ था, इंतजार का और डर का। सालों की मेहनत, सालों का बलिदान, सब कुछ बस एक पल में सिमट गया था। रिजल्ट आ चुके थे और दीपक का भविष्य बस एक क्लिक दूर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, और वो नामों की उस लंबी लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था। हर एक सेकंड एक पूरी सदी जैसा लग रहा था। उसका रोल नंबर पास आ रहा था, सांसें थम गई थी, और फिर एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, सिलेक्टेड। उस एक लफ्ज में सालों की मेहनत थी, माँ बाप का बलिदान था, और न जाने कितनी जागी हुई रातों का फल था। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये हार के नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। उस जीत ने एक नए चैप्टर का दरवाजा खोल दिया। अब वक्त था उस एक वादे को पूरा करने का जो एक छोटे से लड़के ने भरी क्लास में किया था। एक छोटा सा सपना देखने से लेकर मुश्किलों की आग में तपकर कामयाबी हासिल करने तक, और फिर उस सपने को ईंट और गारे से सच करने तक। ये सफर कितना लंबा और मेहनती था, इससे पता चलता है। कुछ साल बाद उसी शहर में एक नया घर खड़ा था। जहां पहले छत टपकती थी, अब वहां एक मजबूत छत थी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये इज्जत, सुरक्षा और सुकून था जो उसने अपने माँ बाप को दिया था। तो दीपक की इस कमाल की कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? इसका सबसे गहरा सबक क्या है? सबक बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा, कि एक छोटा सा दीपक भी अगर लगातार जलता रहे ना, तो अंधेरा हार ही जाता है। दीपक की लौ उसका हौसला थी, और वो कभी नहीं बुझी।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, बस रुकना नहीं है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा अंधेरा है जिसे चुनौती देने की जरूरत है। चाहे वो गरीबी हो, अज्ञान हो या खुद पर शक, हर किसी की लाइफ में एक अंधेरा होता है जिसे मिटाने के लिए एक दीपक की जरूरत होती है।